नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे असम के राजनीति की। असम में कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एनएसयूआई के, और कांग्रेस पार्टी के असम में प्रवक्ता हैं। और ये कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई के बहुत ही नजदीकी है। मोहसिन खान नाम है इनका। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सबने इस बयान की खूब लानत मलम्मत, जिसे आप कह लीजिए, वो लगातार कर रहे हैं। अब बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। क्या कहा है इन्होंने? मोहसिन खान है, इन्होंने कहा कि जो मियाँ मुस्लिम है असम में, मियाँ मुस्लिम, उनके लिए 48 विधानसभा सीटें हैं। 126 में 48, आप अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। 126 में 48 विधानसभा सीटें, लगभग 40-35%, 40% होता है, आरक्षित कर देना चाहिए। आरक्षण की मांग किया है कि इतना सीटें इन लोगों के लिए आरक्षित करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक होंगे असम के अलावे और अन्य राज्य के जो जानते नहीं होंगे कि मियाँ मुस्लिम कौन है असम में। तो मित्रों, असम में एक तरफ तो वो मुसलमान हैं जो असम में के मूल निवासी हैं, जो असम में जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं। मियाँ मुस्लिम उनको कहा जाता है जो कि बांग्ला बोलते हैं। सबसे पहला उनका पहचान क्या है कि वो बंगाली बोलते हैं, वो असमी नहीं बोलते। तो आप कहेंगे कि नहीं, वो बंगाल, पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग हैं। नहीं, ये नहीं है। ये सभी के सभी हैं जो पूर्वी बंगाल से आकर बसे हुए लोग हैं। और कहां बसे हैं? तो असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हैं, सब के सब, ठीक है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हैं ये मियाँ मुस्लिम हैं जो कि पूर्वी बंगाल से आए हुए लोग हैं। और ये सब के सब बांग्ला बोलते हैं। असम की संस्कृति में ये घुल मिल नहीं पाते हैं, ना घुलते हैं, ना मिलते हैं, ना लोगों से कोई। और ये अपनी स्वतंत्र पहचान जो है बनाकर असम में, मतलब असम का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे अलग है। ये अपनी उसी पूर्वी बंगाल की संस्कृति के अनुसार ही अपना हर कुछ जो है में मस्त है, लगे रहते हैं। और इनसे न केवल असम के हिंदू, आदिवासी जो हैं, जो बोडो हैं, जनजातियां हैं, उनको, उनकी संस्कृति को, बल्कि जो असमिया मुस्लिम हैं, जिसे हम गोरिया, मोरिया, देसी जुल्हा आदि के रूप में जानते हैं, इनकी संस्कृति को भी खतरा है। और ये लोग भी प्रभावित हैं उन मियाँ मुस्लिम से। तो असम के जो मूल मुस्लिम हैं, जो मूल निवासी हैं, जिसे गोरिया, मोरिया, देसी जुल्हा आदि कहा जाता है, ये सब भी इनके हितैषी नहीं है। माना यह जाता है कि जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके हिस्से को पर इन लोगों का कुदृष्टि है। मतलब जो संसाधन है, उस संसाधन का दोहन बाहरी लोग आकर कर रहे हैं, और साथ ही संस्कृति पर भी आघात है। तो इन दो कारणों से जो है इनके प्रति एक अलग वातावरण है। चूंकि है ये मुसलमान, आबादी मुसलमानों की असम में अच्छी खासी है, लगभग 34-35% आबादी है मुसलमानों की। अब ये तो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार है। अब अगला जनगणना में क्या आता है संख्या, उस पर निगाह रहेगी। मित्रों, असम वह राज्य है जहां पर कि CAA NRC का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है। मित्रों, असम वह राज्य है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार है। 2016 से 21 तक वहां सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे। फिर 2021 से लेकर अब अभी तक हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और ये वो इलाका है मित्रों जहां पर कि इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास, ये जो मियाँ मुस्लिमों के लिए 48 सीटें आरक्षित करने की मांग कांग्रेस के नेता ने किया है, और इस पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है, तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले दिनों में इसका विधानसभा चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। कारण क्या है उसका? एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां AIUDF
जो इन मियां मुसलमानों के बीच सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल है। ये जो इलाका है ब्रह्मपुत्र घाटी का इलाका जहां इनकी आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पिछली बार कांग्रेस और AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के बीच तालमेल था। उस तालमेल में कांग्रेस पार्टी को उतना समर्थन नहीं मिला जितना समर्थन मिला AIUDF को। AIUDF 20 सीटें लड़ी थी विधानसभा की, उसमें 16 जीत गए उनके, मतलब 80% का स्ट्राइक रेट था। वहीं कांग्रेस पार्टी लड़ी 92 सीटों पर और उनके जीते कितने? मात्र 29, 29 आउट ऑफ 92। बट AIUDF won 16 सीट्स आउट ऑफ 20। 20 सीट लड़कर 16 जीती AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, लेकिन कांग्रेस 92 सीट लड़कर मात्र 29 सीटें जीत पाई। तो यह परिणाम में जो अंतर रहा, उस अंतर का यह परिणाम है मित्रों कि लोकसभा चुनाव में AIUDF और कांग्रेस का तालमेल टूट गया। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर इस बार चुनाव में मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंदिता AIUDF के साथ है। ये बयान जो है कांग्रेस के नेता मोहसिन खान की, ये एक सुनियोजित रणनीति के तहत है। कांग्रेस का प्रयास है कि वहां जो मुसलमान मतदाता हैं वो कांग्रेस के साथ बीजेपी को हराने के लिए आए। कांग्रेस लगातार ये समझाने का प्रयास असम के मुसलमानों को कर रही है कि AIUDF बीजेपी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी, न असम में और न नरेंद्र मोदी को दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को अगर दिल्ली में कोई रोक सकती है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। असम में फिर से बीजेपी को अगर सरकार बनाने से कोई भी राजनीतिक दल रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा को अगर चुनाव में कोई हरा सकता है तो गौरव गोगोई हरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर दिल्ली की राजनीति में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर सकते हैं। ये बातें कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं बदरुद्दीन अजमल का प्रयास है कि AIMIM के साथ भी गठबंधन कर लिया है उन्होंने। चर्चा है कि AIMIM का भी समर्थन मिलेगा, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित है कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण पिछले चुनाव की तुलना में और ज्यादा होगा, यह संभावना बन रही है। तो इसी संभावना में कांग्रेस मतलब यह संभावना कमजोर हो, कांग्रेस के पक्ष में मुसलमान वोट करें, इसीलिए आप इस बयान को उसी कड़ी में देख सकते हैं कि एक प्रकार से मुसलमान के मत पाने के लिए यह एक होड़ है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी इसी प्रकार का बयान दिया है जिससे कि उनका भी पक्ष जो है जनता के बीच पहुंच जाए कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और मुसलमानों का ध्रुवीकरण कराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी हिंदुओं को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि देखिए मुसलमान वोट के लिए किस प्रकार की होड़ मची है बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के नेताओं के बीच। हिंदुओं की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं होती है। स्वदेशी जो समुदाय हैं उनके हक पर, उनके हुकूक पर कब्जा करने के लिए विदेशी मुसलमानों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो कांग्रेस है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, वो शरण देना चाहती है। उनको भारत का लोकतांत्रिक अधिकार भी सौंपना चाहती है। ये आरोप आपने याद होगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले सभा किया है असम में। क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में लीगलाइज करना चाहती है, उनको बसा देना चाहती है, जिससे कि यहां पर मूल निवासी जो है उनकी आबादी कम जाए और हम उन्हीं के बल पर चुनाव जीते, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे, ये मियां मुसलमान के बल पर हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो सके। ये इसीलिए जो है कट्टरपंथी राजनीति को कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है। ये आरोप जो है लग रहा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वहां कमल कुमार मैथी,
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रही है, उसी प्रकार से बयान दे रही है। यहां तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि असम का विलय जो है पाकिस्तान में हो जाए 47 में ही। अब ये सब आरोप तो केवल राजनीतिक आरोप होते हैं, ठीक है। तो ये जो मांग है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। आपकी क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस हद तक सहमत है? अगर हमारी बातों से सहमत होते हैं तो निश्चित है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।